एक एपिसोड के दौरान जब राजस्थान में सियासी पारा बहुत ऊंचा था और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी और उस अस्तित्व पर संकट भी उनके अपने लोगों के कारण था, उस दौरान अनेक बार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाने की कोशिश हुई। उस पूरे नाटक के नायक भी वही थे, खलनायक भी वही थे, लेकिन समय परिस्थिति उनके हिसाब से सब चीजें बदलती रही और अभी इस 15वें विधानसभा के 5वें सत्र के दौरान एक प्रश्न पूछा गया गोपनीयता से संबंधित, फोन टैपिंग से संबंधित। आमतौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग पारंपरिक रूप से 1 महीने के भीतर उसके जवाब आ जाते हैं। ये प्रश्न अगस्त में पूछा गया और अब उसका जवाब आया। प्रश्न ये था कि क्या कोई फोन टैपिंग हुई है, और उस समय जब इस बात का चर्चा हुई तो सक्षम अधिकारियों ने भी, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने, उनके निचले श्रेणी के अधिकारी ने इस बात का स्पष्ट मनाही की और तो और मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने सदन में इस बात से सिरे से इनकार किया कि राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा रही नहीं। सदन में कही गई बात, अधिकारियों के द्वारा कही गई बात और अनेक बार चर्चा हुई और अनेक प्रसंगों में साबित हुआ कि कहीं न कहीं फोन की टैपिंग जरूर हुई है। और उस दौरान भी जब इस तरीके के टैपिंग के मसले आए तब भी हमने कई बार पूछा कि इसका सोर्स क्या है, पर सरकार हमेशा मना करती रही। खैर, परिस्थिति के कारण वो सारी चीजें दाखिल दफ्तर हो गई, लेकिन अभी माननीय विधायक महोदय के उस प्रश्न के जवाब में जो सरकार ने कहा तो उसमें स्वीकार किया इस बात के लिए कि क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टेप किए जाने के प्रकरण सामने आए हैं, यदि हाँ तो किस कानून के अंतर्गत है और किसके आदेश पर। उसका जवाब है लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतरावरोध भारतीय तार अधिनियम की धारा 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419A और आईटी एक्ट की धारा आईटी एक्ट अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाता है। उसका दूसरा जवाब है राजस्थान पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतरावरोध सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही किए गए हैं। ये स्वीकारोक्ति है राजस्थान पुलिस की जो विधानसभा के प्रश्न के जवाब में उत्तर आया है। ये इस तरीके की खबरें अनेक मीडिया के माध्यमों में पहले भी आई हैं, उस दौरान भी छपी थी, लेकिन कोई प्रमाणिक रूप से इसका सोर्स जवाब नहीं था। उस समय पूर्व मुख्य सचिव ने भी कहा था कि फोन टैपिंग जानकारी में कोई प्रकरण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मेरा ये कहना है कि सरकार स्पष्ट करे कि जनवरी 1, 2020 से अगस्त 20 तक कितने फोन टैप किए गए। सरकार इनकार करती रही, लेकिन अब मान रहे हैं, तो उसकी जानकारी मिलेगी तो मुझे लगता है कि सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये सामान्य मसला नहीं है। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। चलिए बढ़ेंगे आगे। रिश्वत के बदले अस्मत मांगने का मामला है, इसमें आने वाला एसीपी कैलाश बोरा गया है और इससे मंत्री शांति धारीवाल की घोषणा की। एसीपी कैलाश बोरा बर्खास्त कर दिया है। सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि ये प्रकरण, इसको लेकर के
जो बयानबाजी वो हो रही थी, अब सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया है जब मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है। बातचीत करते हैं, मनु शर्मा जी हमारे साथ भी जुड़े हैं। मनु जी, किस तरीके से देखा जाए, एक तरफ तो इस पूरे प्रकरण का बयानबाजियां हुई थी, अब मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से जानकारी दी गई है कि बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की ओर से कोशिश की गई है कि देश भर में कि इस तरह के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के चलते आज सदन के अंदर जो शांति धारीवाल हैं, जो कि गृह मंत्रालय के जवाब देने के लिए अधिकृत किए हुए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे अधिकारियों को किसी से बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर गई है, यानी उनको बर्खास्त किया जाएगा। ये आखिर क्यों हुआ? क्योंकि कारण सबसे बड़ा ये है कि आज सदन के अंदर इस मामले को लेकर के काफी हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने को था सुनने के अंदर सरकार मांगा था, सरकार टाइम मांगा, और आज तो शांति धारीवाल ने जब जवाब दिया तो उस समय काफी हंगामा हुआ सदन इस बात को लेकर कि आखिर दागी अफसरों को लगाया जाता है, ऐसी फील्ड पोस्टिंग क्यों दी जाती है, आखिर जो महिला अत्याचार निवारण की जो पोस्ट है उसके ऊपर इस अफसर को बिठाया गया, जबकि ये अफसर पहले से गिरा हुआ, बावजूद इस पोस्टिंग कैसे गई, और उन्होंने मांगी सरकार मामले की जांच कि फील्ड पोस्टिंग को कैसे मिल गई। इन तमाम मुद्दों की धारीवाल का है कि जोगी बाद में उन्होंने बर्खास्त करने की घोषणा भी। लेकिन क्या इससे सेख लिया कि मैटर है कि बश होगा कोई इस्तेमाल सभा कर भी ये मुद्दा उठा, लेकिन की तरफ से संदिग्ध गतिविधियों में अगर कोई भी संलिप्त हो तो उसको नहीं जाए, क्या ये हो रहा है? बिल्कुल, जो पारदर्शिता संवेदनशीलता दी जाती है फैसलों में, तो तुरंत उस बात पर एक्शन लेके उनका निलंबन 24 घंटे के भीतर उनको निलंबित कर दिया था। निलंबन होने के साथ बर्खास्त की घोषणा भी दी। लेकिन दूसरी पक्ष ये भी देखा जाना चाहिए, चल रहा है बड़ा मुद्दा हाथ लग गया था और इस आगे ना बढ़े, इसी के कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गृह मंत्रालय हम भी देखते हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि ऐसे आप बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको तुरंत करनी। विधानसभा का सत्र लेकर इसको मुद्दा, और उन्होंने सदन के मसले को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और नेता प्रतिपक्ष दोनों दबाव जमा हुआ। तब गृह मंत्रालय का जो जवाब आया था उसमें साफ तौर से स्पष्ट किया गया इसको प्रक्रिया शुरू करी। तो दबाव जो प्रतिपक्ष का उसने भी काम किया। जो सरकार संवेदनशील मंत्री अशोक गहलोत की ऐसे की कोशिश की गई देश कि ऐसे उनको नहीं करती है और तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। उनका निलंबन तो तय निलंबन होगा, लेकिन बाकी जो कार्रवाई है वो एक बड़ी कार्रवाई आ सकती है। मनु जी, तो क्या जब कहें इस बात को कि निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया था और ये मुद्दा बना भी कि विधान के अंदर भी इसकी हमने सुनी, विपक्ष तो बना रहा, कम से कम जो जवाब है वो सत्ता से बयान के अंदर अपनी। देखिए, बयानबाजी तो अभी जारी रहेगी क्योंकि जो मुद्दा है बड़ा है आयुष, क्योंकि एसीपी कार्यरत था कैलाश वोरा, वो महिलाओं के जो प्रताड़ना के जो केस थे उनको सुनवाई का काम उनको दिया गया था और वो उन सुनवाई के बदले रिश्वत बदले मांग रहे हैं। इतना बड़ा प्रकरण ये अधिकारी द्वारा जिनको केस सुनने के लिए गए उन्हीं लोगों को लेकर असमत मांग रहे हैं। तो ऐसे में सामने आया ये ऊपर एसीपी तत्काल जो कार्रवाई की, क्योंकि मार्च को महिला ने आकर के रिपोर्ट दी थी एसीबी के अंदर कि इस तरह का मामला सामने आया, उस तरह से कड़ी परिण कर रहा है, तुरंत ही एक्शन लिया गया और आदमी तत्काल जांच करवा करके उसकी पुष्टि करके और इस तरह से हाथों को पा गया। वो एक बड़ी कार्रवाई है और सरकार ने भी इसमें इस बात करना चाहती है पूरे देश की तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा और ऐसे अधिकारियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जी आयुष। हमारे साथ जोड़ने के बातचीत तो सर से शारीवाल की तरफ से घोषणा की गई, निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और अब देखना यह है कि इस कार्य के बाद आगे क्या कुछ होता है। और चलिए इसी बात इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही।